साफ साफ कह रहा हूँ, सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है। अरे भाई, खुद ही सोच कर देखो, क्या कोई खुलेआम आकर अपना परिचय दे, जो अपने बारे में A to Z जानकारी देती हो, जिसके बारे में पूरी दुनिया जान गई हो और सोशल मीडिया में वायरल हो, वह कभी जासूसी कर सकेगा क्या? जासूसी करने के लिए अपनी पहचान को छिपाकर रखना पड़ता है। फिर भाई जासूसी करेगा वह किस चीज़ का? सरकारी एजेंसियों के अंदर तो वह घुस नहीं सकता, क्योंकि यदि वहाँ घुसना इतना आसान होता तो देश में इतने सारे गद्दार भरे हैं कि वह पहले ही घुस जाते। और कुछ लोगों का कहना है कि वह जासूस है, तो सुन लीजिए, उसके जासूसी से सिर्फ यह हो सकता है कि किसी पान ठेले के पास या तिराहे के पास बम ब्लास्ट हो जाए। पर याद रखिएगा, यदि पान ठेले और तिराहे के पास बम ब्लास्ट करना ही हो तो उसके लिए जासूसी की आवश्यकता नहीं है, यह कोई भी गद्दार कर लेगा। और रही बात बड़े बड़े सरकारी खुफिया एजेंसियों में जासूसी करना, तो उसके लिए यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसमें वह अपनी पूरी पहचान पूरे देश में लीक कर दे। और आप लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर इतनी कम पढ़ी लिखी है, तो इसके बावजूद भी वह इतने सारे देशों में ट्रैवल करके भारत कैसे आ गई? तो यही तो दिखाता है कि वह दिमागी रूप से कितनी होशियार है। मेरे भाई, मेरा नज़रिया कुछ और है। जिस तरीके से वह सचिन जैसे लड़के के प्यार में पड़ी और जिस तरह से वह कानून की परवाह किए बिना देश में घुस आई, वह यही दर्शाता है कि वह कम पढ़ी लिखी है। एक बात ध्यान रखना कि कम पढ़े लिखे लोग कुछ मामलों में बहुत चालाक होते हैं, लेकिन कानून की समझ में अनपढ़ ही होते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उसने कानून की उपेक्षा की, वह उसके पढ़े लिखे नहीं होने का प्रमाण है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि सीमा हैदर जासूस नहीं है। हाँ, उसे आप एक अशिक्षित और कुछ मामलों में चंट चालाक और एक बिगड़ैल औरत के रूप में देख सकते हैं। अब आता हूं मुद्दे की बात पर। देखो भाई, पाकिस्तान की लड़कियां भारत के लड़कों पर मरती हैं। वह जानती हैं कि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए पाकिस्तानी लड़कियों का भारतीय लड़कों के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि हो सके तो और पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करो और उन्हें हिंदू बनाओ। समझ रहे हो ना? जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।